जैसे आप एक बेलपत्र की ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र, ये दो जो पत्तियां हैं इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती ही। एक पत्र है, देखिए उस पत्र को स्मरण करें। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। वाले पंडाल में वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। गुरुजी, मेरे पति संदीप जी कुशवाहा को आज से साल भर पहले कैंसर हुआ था, जिनका इलाज करवाया था और कोई आराम नहीं पड़ा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, लेकिन गुरुजी जब भी हॉस्पिटल जाते कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर कर जाते, बेलपत्र शमीपत्र का प्रयोग जो आपने कहा वो हम कर कर जाते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हर बार ऑपरेशन के लिए जाते और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मना कर देता, थोड़ा रुको उसके बाद करेंगे। फिर ऑपरेशन के लिए गए, फिर मना कर दिया। गुरुदेव आप कथा में बोले शिव और हनुमान एक है, उसके सिवा इनमें कोई भेद नहीं है। ना शंकर में भेद है ना हनुमान में, इनको एक माना गया। हमने बाबा से विनती करी, उसी बीच में किसी ने हमसे कहा कि आप त्रिजुगी नारायण का पानी पिलाना चालू करो। हमने पानी देना चालू करा। फिर किसी ने उसी बीच में कहा कि यहाँ ददरौआ धाम में डॉक्टर हनुमान रहते हैं, वहाँ पर 5 मंगलवार चलते हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव त्रिजुगी नारायण का पानी देते, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते, ददरौआ धाम सरकार के दर्शन करने के लिए बालाजी के आने लगे। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। वास्तव में शिव हनुमान के रूप में और हनुमान शिव के रूप में हैं, दोनों ने साथ लिया। आज मेरे पति ठीक हैं, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। पति आए हैं क्या सत में? आए हैं? हाथ हिलाओ जरा। हाँ अब ठीक है, आराम है आपको? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठी है, बाबा की कृपा का स्मरण करते रही। शिव तत्व की प्राप्ति।
और उसके सहारे जी रहे हैं तो उसका फल मिलेगा महाराज। हम तो बाबा के सहारे, भोले बाबा के सहारे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं। चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, चलना सिखाया, चलना सिखाया, चलना सिखाया, चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, मिलना सिखाया, मिलना सिखाया, मिलना सिखाया, मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे
चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। राधे जय हो। बाबा हमारा साथी कहाए। बाबा हमारा साथी कहाए। साथी कहाए। साथी कहाए। ओ साथी कहाए। साथी कहाए। बाबा हमारा साथी कहाए। बाबा हमारा साथी कहाए। वन के सहारा नाती कहाए। वन के सहारा नाती कहाए। अनाथ कहाए। अनाथ कहाए। अनाथ कहाए। अनाथ कहाए। वन के सहारा नाती कहाए। वन के सहारा नाती कहाए। तो इनके भरोसे पलते हैं। हम तो इनके भरोसे पलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। संभो पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ जय हो।
राधे शंभो राधे भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे राधे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हार हार महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात सुंदर बालाजी सरकार की पवित्र भूमि ददरुआ धाम के इस पवित्र प्रांगण में सुंदर शिव महापुराण के वडोदरा गुजरात की पावन धरा पर कथा का बाबा से अपने 7वां मन की दिवस। बात अवश्य करें। बाबा सुनता है, कारण जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से, जहां जिसको जगह मिल जाए, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो, बड़े भाव से, क्योंकि ये शिव पुराण बार बार नहीं मिलती, दिल से बाबा से प्रार्थना। जिसको आता है अपने उच्च स्वर में बाबा से दिल से प्रार्थना करते हुए बोलेंगे, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख का
शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी, वैश्य है मंगलकारी, शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, आप उसके आश्रित हो। जितने आश्रित होंगे उतना वो संभाल लेगा। देवराज चोरी का धन लेकर बाहर निकल गया। बाहर आया, पूर्व का कोई पुण्य होता है तब वो प्रकट होता है, तब शिव की भक्ति मिलती है। ऐ मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। कोई संबंध आपका पूर्व में भगवान देवाधिदेव महादेव से रहा होगा, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा में ददरुआ धाम बैठकर कथा का लाभ लें। पूर्व का कोई पुण्य है, अच्छा एक बात बताओ, जो लोहा होता है इस लोहे को कीचड़ में पटक दो और पारसमणि उस पर छुआओगे तो लोहा सोना बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, भले वो कीचड़ क्यों ना लगाओ। पारसमणि उसको छुआई, पारसमणि छूते ही लोहा भले कीचड़ में पड़ा हो, गंदगी में पड़ा हो, बेकार जगह पड़ा हो, पर पारसमणि छूती है और लोहा सोना बन जाता है। उसी तरह हम भले काम में डूबे हों, लोभ में डूबे हों, आसक्ति में डूबे हों, वासना में डूबे हों, तृष्णा में डूबे हों, हम भले कैसे भी हों, जब मेरे भोले बाबा की कथा का स्पर्श आपको होता है तो आप भी सोना बन जाते हो, निखर जाते हो। आप भी सोना बन गए, निखर गए, प्राप्त हुआ फल। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को लगा कि आखिर इतना क्रोध, इतना चिड़चिड़ प्रवृत्ति, इतना विचार गलत। शिव मंदिर से बाहर आया, धन था, एक भोजन और एक धन। भोजन पच रहा हो तो समझ लिए कि प्रभु की कृपा है, और धन भी सही जगह पर लग रहा हो तो समझ लो प्रभु की कृपा है। प्रभु कृपा। हम ये जजमान जो परिवार बने हैं, श्री अखिलेश तिवारी जी, इनको धन्यवाद इस बात का देंगे कि देखो, भगवान धन देता है तो कहीं ना कहीं गलत जगह पर व्यक्ति को पहुंचाता है, पर किसी सद्गुरु की शरणागति मिल जाती है तो धन भी सही जगह पर लगना प्रारंभ हो जाता है और जीवन की सार्थकता बन जाती है। जीवन की सार्थकता बन जाती है। आप लोग आए हो कथा सुनने के लिए, जब यहाँ शिव महापुराण की 4 बजे आरती हो और आरती के बाद जब आप अपने अपने घर को जाओ, हम तो निवेदन कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी हो जैसा। जब आप 4 बजे यहाँ से घर की ओर जाओ, आरती में जब कर्पूर गौरम हो, उसके बाद में जब आप यहाँ से जाओ तो उस भूमि को
प्रणाम कर कर उसकी रज को अपने हृदय से लगाकर अपने घर जरूर जाना, जिससे आपको ये आनंद की अनुभूति हो कि हम शंकर की भस्म को अपने शरीर पर धारण कर पा रहे हैं। क्या मिलता है वो जान सकता है, क्या देगा वो जाने, ये उसके ऊपर नहीं। एक लड़के ने लिखा, मेरा नाम संगीता भदौरिया, पति त्रिलोक सिंह भदौरिया, मैं ग्वालियर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं भदौरिया जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ, ठीक है। वापिस हाथ हिलाइए। 22 जनवरी 2026 की शिव महापुराण कथा सुनिएगा। संगीता भदौरिया, पति त्रिलोक सिंह भदौरिया, ग्वालियर से हूँ। मेरा बेटा जोगेश भदौरिया 2 साल से नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, पर होता नहीं था। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा से प्रार्थना करा। दतिया का स्मरण कथा में, गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। एक पत्र और है जिसमें भी इनने लिखा है पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है। सुमन शर्मा, पति स्वर्गीय शैलेंद्र शर्मा, ग्राम सिमराव, ठीक है, सिमराव ही है, हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए ना। सिमराव जिला भिंड से है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। इधर है क्या? हाथ हिला एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इनका भी पत्र है, इन्होंने भी लिखा, गुरुदेव भरोसा नहीं था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनकर आरती की रज धारण कर कर कोई कथा के पंडाल में जो विनती करे क्या वो पूरी होती है। पर मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, दतिया की कथा में बाबा से प्रार्थना कर कर आई थी और मेरी जो मनोकामना थी बाबा ने पूरी कर दी, इसलिए मैं बाबा को प्रणाम कर रही हूँ। इन्होंने भी अपने पत्र में लिखा है, ये तो लिख ही रही और उन्होंने जो प्रार्थना करी थी उसकी पत्रिका भी लगा कर भेज दी है। शादी की बधाई हो आपको, बहुत बहुत शिव कृपा। बैठिए। और इन्होंने भी अपने पत्र में यही लिखा है, पंडाल में कथा सुनने का क्या फल है ये बाबा ही जानते हैं, पशुपति व्रत का क्या फल है बाबा जानते हैं। मेरे बेटे ने कहा क्या कथा सुनने से, मैंने अपने बेटे से कहा कि गुरुजी कहते हैं मेहनत कर, कर्म कर, और जितनी मेहनत कर सकता है वो कर, और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा। 2 साल से अगर तू सफल नहीं हुआ तब की साल जरूर सफल होगा। और बाबा पे भरोसा रखकर मैंने बाबा से विनती करी, कथा सुनी और बाबा से कहकर आई, बाबा मेरे बेटे का कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लगा देना। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। कथा के पंडाल में बैठकर जो कथा सुनी जाती है उसका फल ये मिला कि मेरे बेटे का सरकारी नौकरी लग गई, CISF में उसकी पोस्टिंग हो गई और वो छत्तीसगढ़ भिलाई सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई। बधाई हो आपको, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। क्या मिलेगा ये वो जान सकता, क्या देगा मेरा बाबा ये उसके ऊपर निर्भर करता। क्या देगा वो उसके ऊपर नहीं। अरे मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कहती है महाराज, देवराज मंदिर से बाहर आ गया, धन ठीक नहीं था इसलिए मन भी नहीं लग रहा था। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो वैसा हो गया, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी। जो चोट्टा होता है, बृहस्पतिवार की शिव महापुराण कथा सुनिएगा आप सभी भक्त।
इसलिए तो आप लोगों से कहते हैं सिर पे पल्लू डाल कर आया करो, मोबाइल, पर्स, अंगूठी, सोना चांदी, हीरा पन्ना सब घर छोड़कर आओ। यहाँ तो शंकर रूपी कुबेरेश्वर महादेव है और ददरउआ बालाजी हैं, उनका आशीर्वाद लेकर जा। कुछ लेकर माता बाबा का भजन करने आ, स्मरण करने। मंदिर के बाहर चप्पल रह जाती है तो भगवान के दर्शन में भी मन नहीं लग पाता। बोलो री जी और सही है कि गलत है? बेटी जरूर है पल्लू मल्लू डाल के भगवान के, आरती भी कर रही है, मात मालूम पड़ा ले गया। पति से कहा गई। अब पत्नी फिर बोली शरण गऊं किसकी, अपनी तो गई अब मैं किसकी ले जाऊं? पति बोला जिसकी अच्छी लगे। और जिसकी चप्पल छूटी थी मंदिर के बाहर वो इसलिए छूटी थी, भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट में हूं, मेरा दुख मिटा दो। भगवान ने कहा अब की बार तू दर्शन करने मंदिर जाएगी, तेरी चप्पल रह जाए तो समझ लेना तेरा काल, तेरा दुख चले गया। अब वो अपना काल दुख छोड़ गई और जीजीआई पेंटिंग करके वो पहन के चली गई। मालूम पड़े बाथरूम में मुंह धो रही थी, पांव फिसल गया, कमर की हड्डी टूट गई। 2-4 से कहती फिरी मैंने क्या गलती करी। इतने में किसी ने कहा, कथा सुनी कि नहीं सुनी, किसी का छाता, किसी की चप्पल और किसी का मांग का टीका ये कभी नहीं रखना चाहिए, बर्बाद कर देता। 3 चीजें, एक छाता, इसलिए किसी के प्राण छूटते हैं तो पद दिया जाता है, पद में ये चीजें बहुत जरूरी होती है, एक चप्पल, एक छाता जरूर देते हैं। आपके इधर देते कि नहीं देते वो हमें नहीं मालूम, पर ऐसा नियम है। वो लोटा वगैरह सब तो बात की बात है, पर ब्राह्मण जब 13वां कराए 12वां कराए सैयादान में ये चप्पल और छाता का होना जरूरी है, इसमें काल होता। बोले गया दे दिया, बहुत जरूरी। देवराज के भीतर वो जो धन रखा था उसके कारण देवराज की चित्तवृत्ति ठीक नहीं हो पा रही थी, वो धन के कारण। अब देवराज की चित्तवृत्ति ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए देवराज धन को लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आया। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री का पेड़ है, उसको ज्ञात ही नहीं, उसके स्मरण में नहीं। जो नहीं जानता था कि बेलपत्री में क्या फल है वो भटकता रहा। जिसने बेलपत्री का प्रयोग करा उसके जीवन को मालूम पड़ गया कि बेलपत्री में सुख क्या है। जो शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल के महत्व को नहीं जानता था वो चढ़ाकर चले जाता था, पर जिसने शिव महापुराण की कथा को जब से सुनना चालू करा, शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का आचमन करना प्रारंभ करा, तब मालूम पड़ा कि शंकर के जल का क्या प्रभाव है। मंदिर में झाड़ू लगाने का, मंदिर में पोछा लगाने का, मंदिर के जाले साफ करने का, मंदिर में सफाई करने का, मंदिर में पुताई करने का क्या फल है? जो करता है उसको मालूम है, जो करता है उसको मालूम। अभी महाराज जी ने एक पत्र ला कर दिया, ये पत्र एक अभी ला के दिया। पता है पूनम, डॉक्टर पवन मिश्रा, ग्राम पोस्ट गंगहेला जालौन। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? हाथ हिलाओ जरा एक बार। डॉक्टर पवन मिश्रा, ग्राम पोस्ट गंगहेला जालौन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है, मेरे पति कई वर्षों से नौकरी की तलाश में लगे थे, अच्छी पढ़ाई के बावजूद भी उनको असफलता मिलती थी। मैं गुरुदेव
किसी के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र का प्रयोग करा, शमी पत्र और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना प्रारंभ करा। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती, आसन लगाकर बाबा से प्रार्थना करती। गुरुदेव, आसन लगाकर कथा सुनने के बाद आरती होती, आरती के बाद उठकर जाती, बाबा से प्रार्थना करती, आप इतना सबका भला करते हो तो मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं बाबा को यहाँ इसलिए आई हूँ इस ददरुआ धाम पर कथा सुनने के लिए कि मेरे बाबा ने मेरे पति को सरकारी नौकरी शिक्षक पद में दे दी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। शिव कृपा औघड़दानी शंभु इसी को कहते। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, धन है, चोरी का धन लाया था, बेलपत्र की पेड़ की छांव में आया, उस चोरी के धन ने असर नहीं करा। तब माँ जो जल चढ़ाती थी उसका पुण्य इसके खाते में आया और इसको भगवान शंकर लेने के लिए आए, परम धाम मिल गया। आगे वर्णन आता है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण जल में डूब कर मर गया। चोर था, वो भी चोरी कर रहा था, जल में डूबा मर गया। धर्मपत्नी चंचुला देवी ने अपने पति बिंदुक के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए काशी में दर्शन करने के लिए, काशी में जब गई तो मन नहीं लग रहा था भगवान की कथा में। भगवान की कथा में मन लगाना जरा कठिन है। ये मन को बांध कर भगवान के चरणों में ले जाना पड़ता है। कोई भगवान के चरणों में ये मन वैसे ही नहीं जाता। आप में से कितने लोग हैं जिनका मन कभी कभी शमशान घूमने का करता हो? अरे बोलो तो जम के, है कोई ऐसा? जितने बैठे हैं सबका मन होटल में घूमने का करेगा, सबका मन दिल्ली घूमने का करेगा, बाहर घूमने का करेगा, यहाँ घूमने का करेगा, वहां घूमने का करेगा, पर संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका मन शमशान में घूमने का करेगा। चलो आज मेरा मन बहुत अच्छा है तो मैं शमशान में घूम के आता हूं। कौन का मन करता? कोई नहीं जाता। मुर्दे को भी ले जाते हैं तो बांध कर लेकर जाते हैं, क्योंकि लोगों को टेंशन रहता है, भग गया तो उसकी भी चिंता रहती, इसलिए बांध कर ले जाते। भगवान के शंकर के द्वार पर शमशान में अगर किसी को ले जा रहे हैं तो बांध कर ले जा रहे हैं। उसी तरह जब भगवान की कथा में जाओ तो इस मन को बांध कर ले जाना पड़ेगा। 5 दिन की कथा में पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, इस मन को खींच कर लाना पड़ेगा। चल कथा में चल, पर ये मन थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी पर जाएगा। दूध निकालना है, 3:30 बज गई है, जाऊं मैं, भैंस इंतजार कर रही होगी, मैं जाऊं। 3:45 बज गई, घर जाऊं, फिर पानी का मौसम हो गया, अंधेरा हो गया, तो फिर मन आया अब तो एक काम करती हूँ, उठी जाती हूँ। जो उठी पड़ोसन को कोनी मार, अब एक आध बार पड़ोसन जा रही हो ऊपर और तुझे कोनी मार के कह दे, तो मन बड़ा चंचल, इसको बांधना पड़ता, खींचना पड़ेगा और मन को खींचकर शिव पुराण तक लाना पड़ेगा। चंचुला देवी ने शिव पुराण तक मन को लगाया, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ। विपिन पाल सिंह, कुंपपात महिपाल सिंह, निवासी ठाकुरला पाली, राजस्थान। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइएगा कहीं बैठे हो तो। हाँ दिख गए, ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। गुरुजी, मेरा लड़का विपिन पाल सिंह, महिपाल सिंह, निवासी ठाकुरला पाली, राजस्थान, जिसने बीएससी एमएससी मैथ से पढ़ाई कर रखी थी, पर सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी गुरुदेव, क्योंकि और बड़ी बड़ी पोस्ट वाले भी बैठे रहते हैं, नौकरी लगना कठिन। मेरी धर्मपत्नी ने के माध्यम से आपके द्वारा पशुपतिनाथ के व्रत की विधि सुनी। गुरुदेव, हमने अपने बेटे के लिए 2 बार व्रत किया, पर गुरुदेव नहीं हुआ। तब
मेरे बेटे ने फिर मेरी माँ से, अपनी पत्नी से, मेरी पत्नी जो थी उससे कहा कि पशुपति व्रत का विधान क्या है, एक बार मैं भी करूं। और बाबा की कृपा से वो व्रत पुत्र ने भी करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, 4 महीने के अंदर बाबा ने करुणा कर कर अप्रैल के महीने में राजस्थान सरकार की नौकरी मेरे बेटे को दे दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने के लिए आया। ये शिव तत्व है। बैठिए भाई। श्री शिवाय नमस्ते। शंकर की उदारता, करुणा क्या देता है बाबा। कोटगुदरा क्या गुजरात प्रदान की एक पावन पत्रों धरा रहा पर है। शिव पुराण कथा का अंतिम दिन। मैं हवसी, उम्र मेरी 69 साल, 64 साल की 69। गांव है कालवा, जिला जींद, हरियाणा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। हाँ जी। मैं जींद हरियाणा से आया हूं। मैंने 2012 में आपकी जो शिव महापुराण की कथाओं का स्मरण सुनता रहा टीवी चैनल के माध्यम से। ये आस्था चैनल पर तो बाद में आई, पहले छोटे चैनल पर आपकी कथा आती थी। तब मैंने बाबा से विनती करी थी, मेरा एक लड़का जो बोल नहीं सकता था, बाबा से प्रार्थना करता था, तू सब पर कृपा करता है तो क्या मेरे बेटे की कोई नौकरी नहीं हो सकती। मेरा बेटा बोल नहीं पाता था। बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, फौज में फायरमैन की पोस्ट पर मेरे बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व इसी को कहते। बैठिए बाबू। हर हर महादेव। शंकर की उदारता, करुणा, आप शिव के प्रति उत्साह के साथ फिर निवेदन करेंगे, उत्साह में कमी नहीं आना चाहिए। 15 तारीख को अगर आप अभिषेक करें शिव जी का, दिल में ऐसी उमंग होना चाहिए कि तुम्हारे घर में आज दिवाली है, आज बाबा की कृपा से मेरे घर में लक्ष्मी प्रवेश कर रही है, कुबेर भंडारी प्रवेश कर रहा है, संपदा मेरे घर में प्रवेश कर रही है। और मेरा दुख मिटाने के लिए मेरा शंकर, कंकर शंकर, मेरा शिव पार्थिव शिवलिंग के रूप में विराजमान हो रहा है। ये भीतर से उत्साह। बोल बम का नारा है। अब पूरे भारतवासियों और देश विदेश में बैठे हुए सब सनातनियों, करो तैयारी, तुम्हारे घर के अंदर आ रहा है कुबेर भंडारी। वो प्रवेश कर पहुंच, विष निकला, शिव धारण किए। मां ने अभिषेक पूजन, माता पार्वती ने शंकर भगवान को जल समर्पित करा। शिव जी को जल माता पार्वती जी समर्पित कर रही हैं। ये जल क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर भगवान के ऊपर तो गंगा की धार है। शिव जी के ऊपर तो गंगा बह रही है, पर जल की क्या जरूरत है? जल हम महादेव को, महादेव के लिए नहीं दे रहे हैं, जल हम महादेव को अपने लिए दे रहे हैं कि बाबा भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हम महादेव को जल महादेव के लिए नहीं दे रहे हैं, हम अपने लिए दे रहे हैं। मेरा दुख, मेरी तकलीफ, हाँ, घर से ले जाकर, घर से भरकर पानी को जब हम शिव जी पे चढ़ाते हैं तो अपने भीतर के जो घर के तकलीफें हैं, हम कहे किससे कहें, वो जल महादेव से कह देता है, हमारे दिल की बात कह देता है। अपने हृदय की बात कहता है जल। महाराज, समय आया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने जो लीला रची, भगवान शिव ने जो कृपा करी, उस कृपा का फल मिला ये कि पूरा विश्व, पूरा संसार, विश्व तो शिव जी को दे दिया है, अमृत प्राप्त कर लिया है। शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहा
आपके पास में विष आया और सबके पास में अमृत आया। हृदय नहीं दुखता है क्या? हृदय नहीं दुखेगा? आपके पास में विष आया, सबके पास अमृत आया, क्या दिल नहीं दुखेगा? महादेव कहते हैं जो दूसरे को खिलाकर खुश होता है वो जिंदगी में कभी नहीं रोता है, कभी नहीं रोएगा। जो दूसरे को खिलाकर खुश हो रहा है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि आजकल वो ट्रक के पीछे लिखा रहता है, वो क्या लिख देते हैं, नेकी कर और जूता खा, ऐसा लिखते हैं। ट्रक के पीछे लिखा था एक आध गाड़ी के पीछे कि आप किसी के साथ अच्छा करते जाओ, वो आपके साथ बुरा ही करेगा। लोग कहते हैं, कई बार कह देते हैं, हमने तो उनके साथ अच्छा करा, उन्होंने हमारे साथ बुरा करा, हमने उनके साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ वैसा किया, हमने तो उनको काम सिखाया, उन्होंने हमको ही चूना लगाया। अरे कभी मत सोचना कि आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो और वो आपके साथ बुरा कर रहा है। करने दो, करने दो, उसको जैसा करना है करने दो, उसको जितनी गाली देना देन दो। भगवान कृष्ण को उनके बुआ के लड़के ने गाली दी, क्या नाम था उसका? शिशुपाल ने दी ना, कितनी गाली दी, देता रिया। भगवान कृष्ण का कुछ गया, जम के तो बोलो, गया कुछ नहीं गया। निपट कौन गया? जिसको गाली देते हैं ना वो उन्नति बहुत करता है। बको, तुम जितनी देवरानी को गाली दोगी, तुम जितनी जेठानी को गाली दोगी, तुम जितनी सास को गाली दोगी, तुम जितना परिवार वालों को गाली दोगे, वो उतना उन्नति कर रहा है। इसलिए गाली देना बंद कर दो तो सास भी जल्दी निपट जाती है। गाली मत दो, अपशब्द मत कहो, ताने मत दो, आड़ा टेढ़ा मत दो। जो ज्यादा ठोकर खाता है ना वो एक दिन मंदिर में पूजा जाता है। पत्थर पड़ा था, लात में आया, किसी ने इधर मारा, किसी ने उधर मारा, किसी ने इधर से मारा, किसी ने उधर से मारा। ठोकर खाते 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 कोई ने उठाकर उसको पेड़ के नीचे रख दिया। पेड़ के नीचे रखा तो कोई आया तो उस पर सिंदूर चढ़ा गया, सिंदूर चढ़ाया तो कोई आ गया बरक लगा गया, बरक लगा गया तो कोई आया भोग लगा गया, भोग लगा गया तो कोई आया नारियल चढ़ा गया। आज 2026 का 22वां दिन है।
आज 2026 का तीसरा बृहस्पतिवार। उसका शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के पास में इतना बल, ब्रह्मा जी के पास में इतनी एनर्जी, जो असुर आता है मांगते और ब्रह्मा जी दे देते। ये बल ब्रह्मा जी के पास कहां से आया? ब्रह्मदेव के पास। तो कुर्म पुराण कह रही है, कुर्म पुराण में वर्णन आता है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, सावित्री, गायत्री, सत्यवान, नारी, अनसुईया जैसी, सावित्री जैसी नारी, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, कोई अपने चरित्र के अनुसार अपने आनंदमय जीवन को जीने वाली। जब कोई व्रत करती है, तप करती है, साधना करता है, कोई उपवास करता है, कोई, उसका एक अंश ब्रह्मा जी के खाते में जाता है और ब्रह्मा उससे हम जीवों का कल्याण करने के लिए वर प्रदान करते हैं, जिससे हमारा कल्याण। अब कोई कहे कि गुरुजी असुरों को वर दिया तो हमारा क्या कल्याण है? अगर ईमानदारी से बोलो, असुर नहीं होते तो भगवान आते क्या? अरे बोलो तो जम के, आते क्या? नहीं आते। असुरों का होना जरूरी है। नमकीन नहीं होता तो मीठा आता क्या?
अरे बोलो तो जम के नहीं, मतलब होना जरूरी है। अब तुम केवल रोटी खाने बैठो और उसमें नमक मत डालो, बिना नमक की सब्जी अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। थोड़ा नमक जरूरी है, रोटी में भी थोड़ा सा नमक जरूरी है। आटा उसनो, उसमें थोड़ा नमक डालो, थोड़ा सा नमक होना जरूरी है। उसी तरह कोई सोचे कि हमें भगवान, हमारी जब शादी हो ना भगवान भोलेनाथ, तो हमारा घर ऐसा मिलना चाहिए जिसमें भगवान ऐसी कृपा करना कि उसमें हमें कोई दुख ना हो। मेरा पति मिले, मुझे बहुत चाहे, स्नेह करे, और मेरी सास मिले, वो भी मुझे बहुत प्रेम करे, मेरी ननन मिले, वो भी मुझे बहुत प्रेम करे, मेरी देवरानी जिठानी मिले, वो भी बहुत प्रेम करे। भगवान से सब कुछ मांग, भगवान ने दे भी दिया। अच्छा, तूने कहा था सास बहुत प्रेम करे, ननन बहुत प्रेम करे, ससुर बहुत प्रेम करे, पति बहुत प्रेम करे, सब प्रेम करने वाले मिले। अब सोचे कि मेरे को कोई दुख नहीं होगा, सब मिल तो गए प्रेम करने, पर फिर भी वैभव बहुत बड़ा है, बंगला बहुत बड़ा है, गाड़ी बहुत बड़ी है, घर में सब कुछ है। जिसके घर में सब कुछ है उससे पूछना उसको कोई दुख नहीं है क्या? अरे बोलो तो जम के, थोड़ा रत्ती भर भी होगा निश्चित। कारण क्या है? गुलाब जामुन के साथ नमकीन है, मीठे के साथ थोड़ा सा नमकीन होना जरूरी है। भगवान, कई लोग कहते हैं हमारा सातित्व, हमारा वर, हमारा तप, हमारी साधना, हमारी तपस्या का फल ब्रह्मा जी लेते हैं। और ब्रह्मा जी इन असुरों को वर क्यों देते हैं? क्योंकि इनके होने से, असुर के आने से, असुर को अगर थोड़ा वर मिल गया तो ये निश्चित है कि मेरे परमात्मा प्रकट जरूर होते हैं। उनके होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। पापा की याद कब आती है? एक बहू को, एक बेटी को ससुराल जाने के बाद पिताजी की याद कब आती है? जब उसका पति, उसकी सास, उसके परिवार वाले जब उसको ताना दे। बोलो बोलो, सही बात है। पापा को कौन याद करे शादी के बाद में? मेरा पति मिल गया, अच्छा मिल गया, मेरे को घुमाने ले जाए, होटल खिलाने ले जाए, मेरे को डेंटिंग पेंटिंग वाली जगह भी छोड़ आए है। जब इतना अच्छा पति मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, तो पापा को कौन याद करेगा? कोई करेगा? पिताजी को कोई याद करेगा? नहीं। जब बेटी को थोड़ा सा दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, थोड़ी सी तकलीफ आई तो बेटी को याद आती है अपने पापा की। मेरी मम्मी थी ना, मुझे सबसे पहले रोटी खिलाती थी। आज घर में बना बना के थक जाती हो, कोई पूछने वाला नहीं कि तू रोटी खाई कि ना खाई। तब अपने पापा की याद आती है, तब अपनी मम्मी की याद आती है। उसी तरह जीवन में अगर दुख नहीं होता तो कोई शंकर रूपी पापा को भी याद नहीं करता, कोई पिता को याद नहीं करता। ये याद जब करता है जब दुख हमारे सम्मुख में थोड़ा सा। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने। कौन याद करे? पिता की याद जब आती है जब घर में थोड़ी सी तकलीफ आए, परमात्मा की याद जब आती है जब थोड़ा सा दुख आए, तब उसकी याद आती है, तब उसको याद किया जाए। वर दिया, वर मिलता ही क्यों है? बस केवल असुरों को ब्रह्मा जी वर दे, ब्रह्मा जी वर। कुछ मिला है, उसका कारण केवल ब्रह्मा जी आखिर वर क्यों दे देते? तब साधना का बल ब्रह्मा जी तुमसे लेते हैं।
एक गांव में भी अगर एक पवित्र पतिव्रता धर्म धारण करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली एक नारी अगर रहती है तो उस गांव को कोई डुबो नहीं सकता। उस गांव में कभी कोई ना तो भूकंप आएगा, ना कोई तकलीफ आएगी, ना कभी दुख आएगा, ना कभी कष्ट आएगा। अगर कोई रह रहा है उस गांव में भी, कोई पवित्र जीव रह रहा है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन रह रहा है, तो उस नगर को कोई डुबो नहीं सकता, उसको कोई कष्ट नहीं आ सकता। शिव भक्ति करें। ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मदेव ने बस मिला, ब्रह्मा जी को वर प्राप्ति हुई। साधु सन्यासी तपस्वी साधक से थोड़ा सा वर प्राप्त कर लिया, शिव तत्व प्राप्त कर लिया। और हो महाराज जी, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हाँ लुटा दिया हो, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जय हो। शंभो।
आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के इस भजन को आप सब पूरा जरूर श्रवण करिएगा। जैसे भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया, जो जैसे भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। का दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। हर हर इस कथा का ये विराम भजन था, क्योंकि इस कथा में अब अगला भजन नहीं आएगा, इसलिए सब दिल से स्तुति करिए, भाव से विनय करिए। बाबा से निवेदन करना, सावन का महीना है, पुष्कर राज की भूमि है। बाबा जिस कार्य के लिए मैं आई हूँ, कथा श्रवण करने के लिए, आपकी भक्ति के लिए, मेरी झोली खुशियों से भरना, बाबा से प्रार्थना करना। अभी जो हम स्तुति गाएंगे, उस स्तुति को साथ में गाते हुए अपने दिल की बात बाबा से अवश्य कहिएगा। जो जहाँ खड़ा है वहीं बैठ जाए, बड़े आनंद के साथ बाबा से दिल से प्रार्थना कर जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, ब्रह्मा जी जो पाते हैं वो देते हैं। वर्णन आया, अपने जीव के कल्याण हेतु बाबा ने 12
ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थान पाया। पहला, चंद्र को काया के रोग से मुक्त कर दिया। दूसरा, षडानंद कार्तिकेय को रुष्ट होने पर मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का बाबा ने संहार किया, महाकाल के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आता है ओमकारेश्वर, बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी, नर नारायण ने तप कर कर गुरुदेव जी भगवान बहुत ही को प्यारी आज शिव महापुराण कथा सुना रहे केदार हैं। के रूप में विराजमान किया। फिर अगला वर्णन आया है भीमाशंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, जिसके घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम था भीम। देवताओं से द्रोह रखा तो शिव जी ने उसका संहार करा, भीमाशंकर कहलाए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर, मनु शत्रुपा तप कर कर भगवान शंकर को विराजमान करी है काशी में। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा है। संसार में जन्म